सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आजम और आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एवेपोरेटर को और कंडेंसर को कैसे प्रेशर दिया जाता है लीकेज चेक करने के लिए। एसी का और फ्रिज का भी मैं आपको दोनों का तरीका बताऊंगा कि कैसे प्रेशर दिया जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, एंड तक आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले इंडोर के पास ले आता हूं और यहां पर आपको मैं बताता हूं कि इसको कैसे प्रेशर दिया जाता है। इसके नीचे दो पाइप होते हैं, ये तो आपको पता होगा दोस्तों। यहाँ पर ये दो पाइप हैं, इसके नीचे ये दो पाइप आ चुके हैं। एलजी का यूनिट है, ये इसका वेपोरेटर है इसके अंदर, और ये वेपोरेटर के दो पाइप है, एक सक्शन और एक डिस्चार्ज वाला। ब्रिक पाइप डिस्चार्ज है और जो मोटा वाला पाइप है वो सक्शन है। यहाँ पर अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि दो पाइप है सिंपल इसमें इंडोर यूनिट में। यहाँ पर आप दोस्तों क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका है। यहाँ पर आप सिंपल यहाँ पर अपना जो आपकी लाइन है जिससे आप प्रेशर देना चाहते हैं वो लगा लें, और यहाँ पर आप इसको डेड कर दें, इसके ऊपर डेड कैप लगा दें। मैंने आप देख सकते हैं एक नट लगा दिया है जिसको आगे से मैंने डेड किया हुआ है, वेल्ड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको गैस वेल्डिंग के साथ वेल्ड किया हुआ है और ये इसके अंदर फ्लेयर डालकर मैंने इसको इसके साथ जॉइंट कर दिया है अच्छे से। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये डेड हो चुका है, यानी कि यहाँ से प्रेशर लीकेज नहीं होगा। आप बाद में चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब दोस्तों क्या है, ये जो एक हमारी लाइन बच गई है, यहाँ पर मैं अपनी जो लाइन है वो लगाऊंगा। तो मैं आपको लाइन गेज को लगाने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको लाइन और गेज मिलेगी। एक रेड लाइन है दोस्तों और एक येलो लाइन है। यहाँ पर सिंपल दोस्तों तरीका क्या है, आप ये लाइन देख सकते हैं, लाइन और गेज है मेरी हाई प्रेशर, आप देख सकते हैं 500 पाउंड प्रेशर है इसका, 500 PSI। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर अब मैं सिंपल आपको एक बात बता दूंगा दोस्तों, हमेशा जो इसकी ये जो इसके सेंटर में सीधी जो लाइन आ रही है स्ट्रेट, हमेशा ये लाइन मेन लाइन लगती है, यानी कि ये लाइन यूनिट को लगेगी जिसको प्रेशर दिया जा रहा है, और जिस चीज़ से प्रेशर दिया जा रहा है वहाँ पर ये लगेगी। वैक्यूम पंप, प्रेशर पंप जो भी आपके पास, तो आप उसको ये येलो लगाएंगे। ये कलर कोड का कोई नहीं, कलर आप यहाँ पर लगा लें वहाँ, लेकिन ये आपने जहन में रखना है। ये जो स्पिंडल है हमारे पास, इसके अंदर एक स्पिंडल होता है, अगर आप इस लाइन को वहाँ पर लगा देंगे प्रेशर देने के लिए और इससे प्रेशर आप देंगे, यानी कि ये लाइन यूनिट को लगा देंगे, तो फिर क्या होगा, आप जब अपना प्रेशर फॉर एग्जांपल 300 दे देते हैं या 350 400, आप इसको अच्छे से क्लोज कर देते हैं, तो होगा क्या, आपको आप 24 घंटे बाद, जितनी भी देर बाद, एक दिन बाद या 2 दिन बाद प्रेशर अपना देखेंगे, आपको सही रीडिंग नहीं बताएगा। क्योंकि आप जब स्पिंडल को ऑफ कर देंगे, यानी कि गेज यहाँ से बंद कर देंगे, उसका जो प्रेशर होगा दोस्तों ये वाला लाइन वाला, यानी कि यूनिट वाला, वो आपको इस पर कभी भी नहीं बताएगा, क्योंकि स्पिंडल आपका ऑफ हो चुका होगा, सिंपल ऑफ हो जाएगा। और ऑफ होने से होगा क्या कि वो जो लाइन थी उसका कनेक्शन इससे कट हो जाएगा, क्योंकि वो ऑफ हो चुका होगा। यहाँ पर लगेगी तो वो स्पिंडल यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन इसमें फिर भी गैप रहेगा, और ये आपका जो है हमेशा इसके साथ जुड़ा रहेगा। आपको पता चलता रहेगा कि प्रेशर अगर यूनिट से कम हुआ है तो आपको यहाँ पर रीडिंग बता देगा, कम हुआ है जो भी, यानी कि आपको यहाँ पर ईजिली रीडिंग पर मिल जाएगा। तो ये लाइन जो है मेन, ये आपने हमेशा लगा लेनी है अपने यूनिट को। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको यूनिट को लगा कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमने अब लाइन लगा देनी है। अभी मैं आपको आउटडोर का भी बताऊँगा। आउटडोर के दो तरह से आप प्रेशर दे सकते हैं। तो यहाँ पर अब सिंपल मैं क्या करने वाला हूँ, इसके साथ जो है इसको अच्छे से लगा दूँगा दोस्तों। आपके पास कोई भी यूनिट हो, उसका तरीकाकार जो है वो सिंपल यही तरीकाकार है सब, हर एसी का, जितने भी स्प्लिट एसी है। यहाँ पर मैं इसको अच्छे से लगा देता हूँ। बाद में आपने क्या करना है, प्रेशर देने के बाद सरफ से या किसी भी चीज़ से आप इसका जो है लीकेज चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से टाइट कर दिया है, और यहाँ पर मेरे पास है पंप। यहाँ पर अब मैं जो दूसरी लाइन है मैं आपको बता रहा था, ये वाली येलो, यहाँ पर मैं अब अपनी येलो लाइन को यूज़ करूँगा दोस्तों, सिंपल अपने डिस्चार्ज वाली साइड पर। तो मैं क्या करने लगा हूँ दोस्तों, अपने कंप्रेसर को ऑन कर लेता हूँ। कंप्रेसर को मैं पहले ऑन कर लेता हूँ दोस्तों सिंपल, ताकि यहाँ पर कंप्रेसर जो है वो दोस्तों ऑन हो चुका है।
तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसका जो डिस्चार्ज है वहाँ पर मैं, आप देख सकते हैं ये प्रेशर निकल रहा है यहाँ से। तो यहाँ पर मैं जो है अपनी जो लाइन है मेरे पास दूसरी येलो, इसको मैं यहाँ पर लगा दूँगा। सिंपल आप यहाँ पर लगा दें इसको प्रेशर वाली साइड पर, यानी कि डिस्चार्ज वाली साइड पर। और अब आपने क्या करना है, इसको गेज को जो है ओपन कर लेना है, यानी कि अभी इसको आपने टाइट नहीं करना, अभी इसको आप क्लोज ही कर लें। क्लोज सॉरी अभी आपने नहीं करना इसको आप, मैं गेज का जो ये स्पिंडल है इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, यानी कि खोल रहा हूँ। तो अब साथ में मैं इसका प्रेशर देखूँगा। आप देख सकते हैं इसका प्रेशर स्लो स्लो ऊपर जा रहा है, 100 हो चुका है, 100 प्लस हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आप इसको दोस्तों तकरीबन 500 PSI प्रेशर भी आप दे सकते हैं, लेकिन आप 350 दे लें, 400 दे लें, बहुत प्रेशर है। अगर लीकेज जो है वो काफ़ी छोटी लीकेज है, बिल्कुल आपको नहीं पता चल रहा, 1 दिन बाद 2 दिन बाद 1-2 पाउंड प्रेशर नीचे आ रहा है, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, फिर आप इसको 500 PSI प्रेशर दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसको प्रेशर अभी दिया जा रहा है, सिंपल प्रेशर आपके सामने ऊपर जा रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको फॉर एग्ज़ाम्पल 250 पर ही अगर मैं करना चाहूँ तो मैं 250 कर लूँगा। ये जैसे ही 250 पर आएगा, आप सिंपल पीछे से जो इसका स्विच है उसको आप उतार लीजिएगा। मैंने स्विच उतार लिया है। तो यहाँ पर स्विच उतारने से क्या होगा, अब मेरा प्रेशर वहाँ पर स्टैंड हो जाएगा। वहीं पर 250 से थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि 1 आप देख सकते हैं 250 के जो 5 के ऊपर बिल्कुल आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी, उससे आगे जो लाइन है उसके ऊपर है, यानी कि ये 255 प्रेशर इस वक्त PSI इसमें मौजूद है। आप इसकी गेज को अब अच्छे से आप इसको ऑफ कर सकते हैं, अच्छे से आप इसको टाइट कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको फुल टाइट कर देंगे तो फिर आपने क्या करना है, अपनी येलो लाइन को आप उतार लें, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप येलो लाइन को उतार लेंगे तो ये होगा कि आपकी जो गेज है आप साइड पर इसको रख लें। जितनी देर बाद या प्रेशर चेक करना चाहे इसको बाद देख सकते हैं। इसको मैं उतार लेता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसको प्रेशर दे दिया है, कितना आपके सामने 255 तो मैं इसको नोट कर लूँगा। 210 हो चुका है, तो इसको मैं नोट कर लूँगा, लिख लूँगा किसी भी जगह पर, ताकि मुझे याद रहे मैंने अपने इंडोर यूनिट को प्रेशर कितना दिया है। तो दोस्तों ये हो गया इसका। अब मैं आपको बता देता हूँ आउटडोर यूनिट को कैसे प्रेशर दिया जाता है। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको क्या करूँगा, सिंपल बताऊँगा, क्योंकि इसमें गैस मौजूद है। अब गैस तो मैं नहीं निकालने वाला वैसे। अब दोस्तों आपने क्या करना है, आप यहाँ से भी इसको प्रेशर दे सकते हैं, यहाँ से भी। अगर आपने यहाँ से नीचे वाले डिस्चार्ज से प्रेशर देना है दोस्तों, तो फिर आपने क्या करना है, इसकी जो LN की है ये, यानी कि इसकी 4 नंबर L की इसको लगेगी, इसको आपने खोल लेना है। इसमें गैस जब नहीं है, आपने लीकेज चेक करनी है, तो आप इसको फुल खोल लें। इस वाल को आप फुल क्लोज कर लें। ये आपको डेड कैप लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसको क्लोज कर लें, इसको खोल लें। इसके ये वाले पॉइंट पर आप फिर वैसे ही, जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सी लाइन यहाँ पर लगेगी और कैसे आपने प्रेशर देना है, वैसे ही आप सिंपल इस पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रेशर दे सकते हैं। इसको भी आप 200 कह रहा हूँ, 400 जितना भी आप चाहे दे सकते हैं, 400 500 जितना भी। उसके बाद अगर आप यहाँ से देना चाह रहे हैं तो सिंपल इस तरफ से इसकी जो चार्जिंग लाइन होती है वो हमेशा सक्शन पर होती है। सक्शन चार्जिंग लाइन जो है इसकी गैस चार्ज करते जब हम करते हैं तो वो हम यहाँ से ही चार्ज करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, सिंपल जो है यहाँ पर आप यहाँ से प्रेशर देना चाह रहे हैं तो आप इस LQ को ओपन कर लें। पहले ये आप इसका जो है डेड कैप इसको बाहर निकाल लें। इसकी जो LN की है इसको आप सिंपल खोल लें, इसको यानी कि आप ओपन कर लें। यहाँ पर आपको डेड कैप लगाना फिर ज़रूरी है। आपने अगर इसको खोल लिया है, जाहिर बात है यहाँ से अगर डेड कैप कुछ भी नहीं लगा तो यहाँ पर आप प्रेशर देंगे तो वो यहाँ से लीक हो जाएगा, निकलता रहेगा। यहाँ पर मैंने आपके सामने एक डेड कैप लगाया, मैंने ऐसे ही इसको प्रेशर देकर पहले चेक किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं डेड कैप लगा दूंगा और इस LQ को फिर मैं
बंद कर दूंगा दोस्तों। इस एल्की को मैं बंद कर दूंगा और इससे प्रेशर दूंगा और ये डेड कैप लग जाएगा और सिंपल इस एल्की को खोल लूंगा, यानी कि यहाँ से प्रेशर जाएगा ना, यहाँ से निकलेगा और यहाँ से सिंपल वाल ओपन हो चुका होगा और गैस इसके अंदर हवा जो है वो जाएगी और यहाँ आकर रुक जाएगी और इसमें जितना प्रेशर होगा आप गेज से देख सकेंगे। आप समझ गए हैं कि यहाँ पर अगर आप इससे प्रेशर देना चाहते हैं तो आपको ये और ये एल्की ऑफ करनी पड़ेगी, इसकी टाइट कर देनी है इसका वाल और ये आपने लगा लेना है। अगर आप यहाँ से देना चाहते हैं तो आप फिर इसको इजीली इसको आप क्लोज कर दें और इस यहाँ से प्रेशर दे सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ दोस्तों फ्रिज की तरफ। दोस्तों यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक प्रेशर दिया हुआ है सिंपल लो प्रेशर गेज के साथ, जो आप देख सकते हैं मैंने कितना दिया है 100 के आसपास ही है, 100 से 2 पॉइंट कम है। और यहाँ पर मैंने कैसे इसको प्रेशर दिया, अब वेपोरेटर को जो फ्रिज का ऊपर वाला हिस्सा होता है, मैं ये उसका दोस्तों उसका जो है सक्शन वाल है वेपोरेटर का। और यहाँ पर मैंने क्या किया है दोस्तों, कैपिलरी ट्यूब को मैंने आगे से वेल्ड कर दिया है, वेल्डिंग कर दिया है ताकि यहाँ से प्रेशर लीक ना हो, यहाँ से लीकेज ना हो। और यहाँ से दूसरी तरफ से मैंने इसी का जो पाइप है वहाँ से प्रेशर मैंने दे दिया है, इसको प्रेशर मैंने इसमें चार्ज कर दिया है, यानी कि इसको मैंने प्रेशर दे दिया। ऐसे ही सिंपल आप अगर यहाँ से देना चाहें तो यहाँ पर भी आप ये चार्जिंग लाइन लगा कर यहाँ से भी प्रेशर दे सकते हैं, उससे आप इस पाइप को फिर डेड कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों इसका जो बॉडी कंडेंसर है इसको मैंने प्रेशर दिया है, उसका एक हिस्सा होता है दोस्तों एक पाइप फिल्टर की तरफ और एक होता है सिंपल यहीं पर हमें बाहर से ही मिल जाता है जो डायरेक्ट कंप्रेसर को लगता है। अब दो है इसके भी पाइप दोनों तरफ से, इसको एक तरफ से मैंने डेड कर दिया है, फिल्टर के ऊपर ही मैंने इसको वेल्डिंग कर दिया था ताकि यहाँ से प्रेशर लीक ना हो। और यहाँ पर मैंने ये वॉल लगा दिया है ताकि यहाँ से मैं प्रेशर इसमें चार्ज कर सकूँ। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे प्रेशर दिया जाता है फ्रिज को और एसी को और आउटडोर यूनिट को लीकेज चेक करने के लिए। यहाँ पर सिंपल अब मैंने जैसे कि प्रेशर दिया, अब मैं यहाँ से इन जहाँ पर इसके जॉइंट है वेल्ड किया है मैं इसको अच्छे से देख लूँगा और मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ से मेरा लीकेज है वेल्डिंग या कोई भी जोड़। तो यहाँ पर मैं इसका प्रेशर नोट करके लिख सकता हूँ और मुझे पता चल जाएगा। जो आप 1 दिन बाद 2 दिन बाद देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लीकेज है कि नहीं है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम प्रेशर देकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल को फुली फॉर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलना। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।